निर्जला होता है, पानी भी नहीं पीता इंसान, अपने सूख को भी नहीं छूटता। एकादशी का व्रत ऐसा, एकादशी का व्रत है। दोनों बहनों ने रखा, बड़ी बहन छोटी बहन से कहने की बहन बाजार के लिए जाइए, कुछ भंडार के लिए सामान लेकर के आइए। बड़ी बहन की आज्ञा को मान करके छोटी बहन बाजार के लिए चली जाती है और पूरे बाजार में घूमी। लास्ट में जाकर के क्या देखा, एक ठेले पर मछली और चावल बिक रहे थे। बहन को कुछ नहीं पता तो बाजार के लिए क्या सामान ले जाना है। पहले तो मछली चावल को जी भर के खाया, बोला बोली बड़ा टेस्टी है, मछली चावल को जी भर के खाया। उसके बाद अपनी बड़ी बहन के लिए पोटलियों में बांध करके ले आई। सबसे दरबार चीज अब दोनों हैं, बहन तो मछली चावल को छोटी बहन को जी भर के खाया, अपनी बड़ी बहन के लिए खलास के लिए और मछली चावल को एक पोटली में बांध के आ गई। जैसे ही रहते उस पोटली को खोल करके देखा तो बहन कहने लगी से बड़ा पाप किया है, अपने व्रत को तो बिगाड़ दिया, लेकिन मेरे व्रत को तो बिगाड़ना चाहती है और श्राप देने लगी। भैया धुआं देंगे, अरे बेहना भारी गुजारे गुजारे मेरी चादर फाड़े रहना बाहरी दिन जुल्म गुजारे, शहरे की बादल फारे, पाप करे और मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू कीड़े मकोड़े खाने वाली छिपकली बन जा। अब श्राप तो दे दिया, लेकिन छोटी बहन कहने लगी बहन इसका उद्धार कैसे होगा श्राप का? तो तू किसी की जान को बचाएगी, परोपकार करेगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे ताऊ आ रही है, किसी की जान को बचाएगी, परोपकार करेगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन बहुत कथा वाले कहते हैं तो छिपकली बनते पांडवों के महलों में रहने लगे। एक बात बताओ, राजा हरिश्चंद्र सतयुग में पैदा हुए और पांडव कैसे रहने लगे, ये कभी कहते नहीं। एक हर था और एक वृक्ष पर अपना निवास कर लिया, उसी वृक्ष में वो छिपकली बन करके रहती है।
पांडवों के महलों में जैसे वही रहती है। कोई कहे तो पूछ लेना कि भैया पांडवों के महलों में क्या रहती है। तो वहां हो करके संतों की टोली जा रही थी। बहुत सुंदर वन देखा। बोला भाई आप तो यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। वही यज्ञ रचा दिया जहां वो टुकड़ी रहती थी। और तो यज्ञ का प्रसाद बना। बोले तो भाई हमें स्नान करने के लिए जा रहे हैं। सुबह को 4 बजे खीर का प्रसाद बनाया गया। खुली हुई खीर को छोड़ के चले गए। खुली हुई खीर को खोल के चले गए। तो मैं स्नान करके वापस आएंगे, खीर ठंडी हो जाएगी, इसका भोग लगाएंगे। लेकिन उस यज्ञ का निमंत्रण दुर्वासा ऋषि को नहीं दिया। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी ऋषि थे। उन्होंने एक खीर का रूप बना करके मरे हुए सर्प को अपने परियों में समा दिया। और कहा जाते हैं जहां जो ऋषियों की भीड़ थी, मौका पाकर के ऋषि महात्मा स्नान करने के लिए चले गए। मौका पाकर के उस भीड़ के तले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। कोई नहीं देख रहा है सर्प को गिरते हुए, कोई नहीं देख रहा। कोई देख रही है वही छिपकली जो बहन के श्राप से छिपकली बनी थी, वही देख रही है। आज छिपकली ने सोचा मेरी बहन ने कहा किसी की जान को बचाएगी तो तेरा उद्धार हो जाएगा। यहाँ तो कम से कम हजारों संतों की जान बचेगी। क्यों नहीं मैं अपनी जान को घुमा करके हजारों संतों की जान को बचा लूंगा। जैसे ही ऋषि महात्मा स्नान करके वापस आए, खीर की तरह की तरफ बढ़े। ऋषि महात्माओं के तरफ, ऋषि महात्मा को आंखों के सामने उस छिपकली ने खीर के कड़े में छलांग लगा दी। महात्मा के निवेद भाई इसने तो हमारी खीर को दूषित कर दिया, हमारे यज्ञ को सफल नहीं होने दिया। अब श्राप दे रहे। और भैया कैसे दे रहे श्राप? कैसे होशियार भैया भोजन दिया गुलार सत्संग को हम तुम्हें श्राप लेते जाओ तेरा किसी घर में जाकर अब सोचने लगी भजन को श्राप दे रही। इन संतों ने और सकल श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, जो हो जाए।
शरीर है वो मर जाएगा। एक गड्ढा खुदवाइए, उस गड्ढे में